हेलो गाइस। तो स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। मतलब फर्स्ट नहीं है, लॉन्ग में फर्स्ट व्लॉग है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब बता रही थी, मैं एक वीडियो सीरीज शुरू की हूँ, लॉन्ग वीडियो की, जिसमें जिसमें मैं ये बोली थी कि मैं एक से मतलब 30 डेज तक मैं बताऊंगी अपने लाइफ में कि मैं 2021 में इंटर की और 2000 अभी 26 हो रहा है, तो मैं क्या कर रही थी इतना के बीच में, यही सब बताऊंगी। तो मैं जैसे कि शॉर्ट वीडियो में मैं बताई कि इंटर करने के बाद मैं ऐसे सोच रही थी कि मैं किसी सरकारी जॉब का मतलब ऐसे तैयारी करूँगी, जैसे मतलब कुछ भी किसी भी जॉब का, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए थी। जैसे मतलब हम घूमने घूमना घूमने क्या, आज़ादी का मतलब ये था कि हाँ, हम चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे लड़की मतलब कुछ भी दोस्त है उन लोगों के साथ घुमाएँ या फैमिली। तो मैं बता रही थी कि मैं जब 2021 में मेरा इंटर फाइनल हुआ तो मैं कंप्यूटर क्लास कर रही थी। उसी टाइम पैरामेडिकल का फॉर्म आया था और मेरी एक फूआ की बेटी है जिसके जिसका फॉर्म भरना था। तो मैं ऐसे मेरे पास फ़ोन पहले से था और तो मैं उसका फॉर्म भर रही थी। तो मैं सोची क्यों ना मैं अपना भी भर लेती हूँ। तो मैं अपना फॉर्म भरी और मेरा ऐसे मतलब अच्छा रैंक आया, अच्छा क्या बोलेंगे, जैसे एएनएम मिल गया, क्योंकि मैं मैथ की स्टूडेंट थी तो जीएनएम वगैरह मिल नहीं सकता था। उसमें एएनएम और फार्मेसी का ऑप्शन आ रहा था और मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब ठीक-ठाक थी, लेकिन ये नहीं है कि एकदम मैं एक बार में बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लूँ। तो एएनएम तो मिल गया हमको आराम से, शायद जीएनएम मिल जाता, अब कन्फर्म नहीं है, लेकिन मैथ था इसीलिए एएनएम मिला। और उसके बाद क्या हुआ कि तो मैं हॉस्टल तो मुझे अभी ऐसे एडमिशन नहीं कराना था, लेकिन घर वाले हैं, मेरे दादाजी थे तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हाथ में आया है कर लो, क्योंकि मेरे मतलब मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा-सा है मेडिकल लाइन से, पूरा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। तो एएनएम कर लो, तो मैं सोची ठीक, मतलब मैं भी अब क्या ही कर सकती थी, तो मैं एडमिशन ले ली। एडमिशन लेने के बाद मेरा 2 साल तो मतलब ये समझिए बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन एक डिग्री मिल गया, लेकिन डिग्री का क्या ही करेंगे हम अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो। तो मैं जब कोर्स कर रही थी तो मतलब जब मैं मेरा एडमिशन होने वाला था तो मैं सोच रही थी कि मैं साथ-साथ कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करूँगी। थोड़ा बहुत तो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर ली थी, मतलब कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर ये अंदर से ऐसा नहीं है ना कि मैं बहुत सारे काम एक साथ कर लूँ, बहुत मेहनती हूँ, नहीं। मुझे सबसे पहले सोना ज़रूरी है, पहले भरपेट सोएँगे, फिर बाकी काम और पढ़ाई। तो मैं एएनएम वाला तो मतलब ढंग से कर ले रही थी, लेकिन कॉम्पिटिशन वाला जो तैयारी था वो ढंग से नहीं हो पा रहा था। थोड़ा बहुत ऐसे कर पा रही थी, कभी 10 दिन, 5 दिन पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं इतनी सीरियस नहीं लेती किसी भी चीज़ को। तो क्या हुआ कि और हॉस्टल का ऐसे भी मतलब जो लाइफ होता है ना, बहुत अच्छा भी होता है, जो लोग एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन उस मतलब जो लोग हॉस्टल चले गए हैं और वे सच में वही चाहते थे कि हाँ, हमको एएनएम करना है, उनके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था नहीं, मुझे ये नहीं करना, मतलब मेरा मन नहीं था शुरू से उसमें जाने का। मैं वैसे ही ज़बरदस्ती टाल-मटोल करके मतलब 2 साल कैसे भी पूरा की और एएनएम का कोर्स कंप्लीट हो गया। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नहीं करना चाहती थी, तो ये एग्ज़ाम में नंबर ख़राब आए हैं, परसेंटेज अच्छे हैं, 80 87 80 के आस-पास हैं, हमको याद नहीं है कन्फ़र्म। उसके बाद मैं एक डिग्री ले ली और मैं घर आ गई। तो डिग्री के साथ-साथ थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी था, मतलब जैसे हॉस्पिटल था तो हॉस्पिटल जाते थे लोग, तो इंजेक्शन वग़ैरह दे देती थी, पानी वग़ैरह मतलब बहुत सारा काम कर लेती थी, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब 45 गो लड़के लड़कियाँ थी और 45 गो को ऐसे सीएचसी था मतलब, तो उतना मौका नहीं मिलता था। उसके बाद मैं घर आ गई और एक्सपीरियंस तो नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत काम आता था। फिर मैं हॉस्पिटल नहीं जॉइन की, मैं सोची कि मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करूँगी और घर पे आके सो रहे थे, कल से ऐसे करते-करते कुछ दिन बीत गया और जैसे मैं एएनएम का जब मतलब फाइनल ईयर का जब एग्ज़ाम दे रही थी, फाइनल सेमेस्टर का, उसी टाइम बिहार पुलिस का फॉर्म आया था। तो मेरा मतलब मैं एग्ज़ाम दी और 2 बार मेरा निकला भी है और क्या हुआ आगे मैं इसको पार्ट 2 में बताऊँगी। अगर ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट करिएगा कि अगर आपके आपसे भी ऐसे रिलेटेड हो रहा है कि हम चाहते कुछ और है, लाइफ में कुछ और हो रहा है या कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ओके, बाय।